हमारे पुराणों और ग्रंथों में अनेक पवित्र और महान स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हों में एक अहिल्या है। अहिल्या को ब्रह्मा जी ने बनाया था, इस कारण वह ब्रह्मा जी मानसपुत्री हुई। अहिल्या बहुत ही सुंदर रूप वाली स्त्री थी, क्योंकि अहिल्या को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह हमेशा रूपवान रहेगी। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि उसके सामने स्वर्ग की अप्सरा भी फीकी पती थी। एक दिन नारद मुनि ब्रह्मलोक में आए तो उन्होंने देखा कि अहिल्या बहुत सुंदर है, जिससे सभी लोग विवाह करना चाहते हैं। नारद जी वहां से जाकर यह बात इंद्र को बताए। इंद्र सोच में पड़ गया और वह ब्रह्मलोक चला गया। वहां जाकर ब्रह्मा जी से बात करने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देवराज, आप अकेले ब्रह्मलोक में क्या कर रहे हो? देवराज इंद्र बोलो कि हे पितामह, आपसे एक निवेदन है कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। तभी ब्रह्मा जी बोले कि देवराज, मेरी पुत्री बहुत सुंदर रूप वाली है, उसके रूप को देखकर कोई भी विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो मोहमाया और किसी भी प्रकार के सुंदर शरीर एवं कमवासना से दूर हो। देवराज ने कहा कि पितामह, ऐसा कोई एक इंसान कौन है जो इन सभी चीजों से दूर हो? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि एक ऐसा इंसान एक ही है, वह गौतम ऋषि, जो इन सभी से दूर है। ये सुनकर देवराज वहां से चले गए। देवराज को बहुत क्रोध आ रहा था कि एक सुंदर स्त्री का विवाह इंद्र से नहीं बल्कि एक ऋषि से होगा, जिस कारण देवराज ने गौतम ऋषि के क्षेत्र में अकाल की स्थिति पैदा कर दी। इधर ब्रह्मा जी गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे। ब्रह्मा जी को देख गौतम ऋषि ने उनसे उन्हें के आश्रम में आने का कारण पूछा, तो ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि से कहा कि मेरी पुत्री को आपके आश्रम में रहने के लिए स्थान चाहिए था। गौतम ऋषि ने अहिल्या को आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। अकाल के कारण गौतम ऋषि के क्षेत्र के लोग पशु पक्षी मरने लगे। नारद जी ने सभी से गौतम ऋषि से सहायता मांगने के लिए कहा। सभी लोग गौतम ऋषि के आश्रम पर आ गए और सभी ने ऋषिवार को सारी बात बताई। गौतम ऋषि चिंता में पड़ गए कि इन्हें वह भोजन कैसे करा पाएंगे, क्योंकि लोग बहुत थे और आश्रम में इतना भोजन नहीं था। ऋषि गौतम माता ज्ञात्री के भक्त थे। उन्होंने माता ज्ञात्री का आवाहन किया और माता को सारी बात बताई। माता ने ऋषिवार को दिव्या पात्र दिया, जिससे वह जितना चाहे भोजन ले सकते हैं, वह कभी भी खाली नहीं होगा। गौतम ऋषि ने वह पात्र लेकर सभी लोगों और पशु पक्षियों को भोजन देना शुरू कर दिया, जिस कारण सभी ने भोजन किया। देवराज को जहां भी हार का सामना करना पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद ब्रह्मा जी फिर से गौतम ऋषि के आश्रम पहुंचे और बोले कि मैं अपनी पुत्री अहिल्या के विवाह का प्रस्ताव लाया हूं। इस पर गौतम ऋषि बोले कि मैं तो सभी मोहमाया से परे हूं, क्योंकि मुझे सभी स्त्रियों में मां ज्ञात्री दिखाई देती है, मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? तभी ब्रह्मा जी ने कहा, इसीलिए तो मैंने अपनी पुत्री के लिए तुम्हें चुना। ऋषिवार इस विवाह के लिए मान गए और उनका विवाह हो गया। विवाह के कुछ वर्ष बीतने के बाद एक दिन देवराज ने गौतम ऋषि से बदला लेने की योजना बनाई। जब ऋषिवार हर रोज की तरह सुबह स्नान के लिए गए तो देवराज ने गौतम ऋषि का रूप रखकर उनके आश्रम में चले गए और अहिल्या के साथ संभोग करने लगे, परंतु तभी ऋषि गौतम वापस आ गए। ऋषिवर ने जब ये देखा तो उन्होंने अहिल्या को पाषाण होने का श्राप दे दिया। इधर देवराज वहां से भाग गए। तभी देवी अहिल्या ने बताया कि देवराज ने उनके साथ छल किया है, उन्होंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया है। ऋषिवार का क्रोध भी शांत हो चुका था। ऋषिवर ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, परंतु जब श्री हरि राम के रूप में आकर तुम्हें सिफारिश करेंगे तो तू इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। देवी अहिल्या एक पाषाण बन गई और जब श्री हरि राम रूप में आए तो उन्होंने अहिल्या को इस श्राप से मुक्त किया। ये कहानी पुस्तक एवं कथाओं में से ली गई है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते। ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।